गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिमाचल जीके फ्रॉम पोंगबेटलैंड। दोस्तों, इस वीडियो में हम एचपी पटवारी 2019 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका हिंदी का जो पोर्शन है उसके प्रश्न डिस्कस करेंगे। बट वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करना ना भूलें। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारे पास, यह समस्या अत्यंत कठिन है, मैं अत्यंत क्या है। तो दोस्तों, इसमें ये बताना है कि इस जो लाइन है इसमें अत्यंत क्या है। तो दोस्तों, अत्यंत जो है एक प्रविशेषण है। ठीक है, तो फर्स्ट का जो सी है वो राइट ऑप्शन है। दोस्तों, विशेषण की जो विशेषता बताता है उस शब्द को हम कहते हैं पर विशेषण। ठीक है, तो यहाँ पे जो कठिन है ये विशेषण है। ठीक है, और कठिन की जो विशेषता बता रहा है वो है अत्यंत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, वेदों की रचना किस भाषा में हुई। दोस्तों, वेदों की रचना जो है वो वैदिक संस्कृति में हुई है। तो सेकंड का जो बी है वो राइट ऑप्शन है। और वेदों की संख्या कितनी है? 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, ज्ञ में मिलन है। तो दोस्तों, ज्ञ कैसे किन शब्दों से मिलकर वर्णों से मिलकर बना है? तो वो बना है आपका झ और य से। ठीक है, ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, संयुक्त वर्ण बोलते हैं इन्हें। तो थर्ड का जो डी है वो राइट ऑप्शन है। फोर्थ है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, वर्ल्ड हिंदी दिवस जो है वो आपका मनाया जाता है 10 जनवरी को। ठीक है, वो जो राष्ट्रीय हिंदी दिवस है वो मनाया जाता है 14 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, दे प्लस आल्य में कौन सी संधि है। तो दोस्तों, दे प्लस आल्य में आपकी संधि है दीर्घ संधि। ये स्वर संधि के अंतर्गत आती है। तो दे प्लस आल्य का होगा इसका जो शब्द मिलकर बनेगा दे प्लस आल्य वो मिलेगा बनेगा दिवाल्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधा तितर आधा बटेर होना का अर्थ होगा। तो दोस्तों, इसका अर्थ होगा बेमेल तथा बेढंगा। तो सिक्स का जो सी है वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, महर्षि का संधि विच्छेद। तो दोस्तों, महर्षि का संधि विच्छेद होगा महा प्लस ऋषि। तो सेवंथ का जो सी है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे आ और री जो है वो मिलकर अर का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये बनता है आपका महा ऋषि, महा प्लस ऋषि। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 8, शुद्ध वाक्य है। 8 में शुद्ध वाक्य क्या है दोस्तों? वो है ये गाय का असली दूध है। तो 8 का सी जो है वो राइट ऑप्शन है। 9 है, कलानिधि का पर्यायवाची। दोस्तों, कलानिधि का पर्यायवाची होगा आपका राकेश। तो नाइन्थ का जो बी है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है, कलानिधि का अर्थ होता है अनेक कलाओं का पूर्ण ज्ञाता या पंडित। ठीक है, इसका उपयोग जो है वो अलग अलग इसमें किया जाता है। चंद्रमा को भी जो कलानिधि कहा जाता है, सुधाकर को निशापति, सुधांशु। ठीक है, तो ये जो है इसके पर्यायवाची हो जाएंगे कलानिधि के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th, समुद्र की आग के लिए उपयुक्त शब्द है। तो दोस्तों, समुद्र की आग के लिए जो शब्द प्रयोग किया था वो होता है बड़ बानल। तो 10th का जो सी है वो राइट ऑप्शन है। 11th है धर्माधर्म समास है। दोस्तों, धर्माधर्म में द्वंद्व समास है जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो ये प्रश्न जो है वो स्क्रैप कर दिया गया था। धर्माधर्म का जो समास विग्रह होगा वो होगा धर्म और अधर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, रिज रिज का विलोमार्थी शब्द है। तो रिज का विलोमार्थी शब्द होगा आपका वक्र। ठीक है, तो 12 का जो सी है वो राइट ऑप्शन है। रिज रिज का अर्थ होता है सीधा तथा वक्र का अर्थ होता है टेढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, प्रवीण बड़ी चतुर है, मैं बड़ी है। तो दोस्तों, बड़ी जो है वो है आपका विशेषण। ठीक है, चतुर जो है वो विशेषण है। ठीक है, और चतुर को जो विशेषता बता रहा है वो बड़ी है। तो विशेषण जो है 13 का ए राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, जंगम का विलोम है। तो दोस्तों, जंगम का विलोम होगा स्थावर। 14 का सी जो है वो राइट ऑप्शन है। जंगम का अर्थ होता है चलने फिरने वाला, तो स्थावर का अर्थ है स्थिर या स्थाई।
15 है अपनाना क्रिया किससे बनी है, तो दोस्तों ये बनी है आपकी सर्वनाम से। तो 15 का जो सी है वो राइट ऑप्शन है। 16 है पेड़ से कई आम गिरे में कौन से कारक का प्रयोग है, दोस्तों इसमें प्रयोग किया गया है अपादान कारक का। तो 16 का जो सी है वो राइट प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, संज्ञा के जिस रूप में एक वस्तु का दूसरी से अलग होना पाया जाता है वह अपादान कारक कहलाता है। इसलिए पेड़ से कई आम गिरे हैं, इसमें पेड़ से जो आम अलग हो रहे हैं तो वो अपादान कारक बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। गीता मंद मंद मुस्कुरा रही है मैं मंद मंद क्या है, तो दोस्तों मंद मंद है क्रिया विशेषण, मुस्कुराना क्रिया है और मुस्कुराहट की विशेषता क्या बता रहा है कि मंद मंद वो मुस्कुरा रही है। तो मंद मंद हो गया क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता। तो 17 का ए राइट ऑप्शन है। 18 है सूचक का समानार्थक शब्द है, तो दोस्तों सूचक का समानार्थक शब्द होगा द्योतक। तो 18 का जो ए है वो राइट ऑप्शन है। सूचक का अर्थ होता है सूचना देने वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19। तत्सम शब्द कौन सा है, तो दोस्तों तत्सम शब्द जो है दी ऑप्शन वो है आपका उज्ज्वल। तो 19 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। तत्सम शब्द वह शब्द होते हैं जो संस्कृत से हिंदी में आए हैं और ज्यों के त्यों ही प्रयोग किए जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। मंगल भवन अमंगलहारी हरहु नाथ मम संकट बारी में छंद है, तो दोस्तों इसमें क्या छंद क्या है, ये एक चौपाई है। तो 20 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। दोस्तों छंद क्या है, तो छंद दोस्तों ऐसे लाइन होती है जिनको कि एक लय में गाया जाता है। ठीक है, वो लय में मधुर लय में गाया जाता है और इसमें जो है काफ़ी नियमों का प्रयोग किया जाता है कि कितनी मात्राएं इसमें लगेंगी। ठीक है, और कौन कौन से शब्द इसमें प्रयोग होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 21। पन प्रत्यय वाला शब्द है, तो दोस्तों 21 का जो राइट ऑप्शन है वो है बड़प्पन। ठीक है, प्रत्यय वो शब्द होते हैं जो शब्द के बाद में लगकर जो है उसका अर्थ थोड़ा सा चेंज करते हैं। तो 21 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है। 22 है कठोर के लिए समानार्थक शब्द है, तो कठोर के लिए समानार्थक शब्द है आपका परुष। 22 का जो सी है वो राइट ऑप्शन है। 23 है कोस कोस पर पानी बदले चार कोस पर बानी में किस परिवर्तन का उल्लेख है, तो दोस्तों इसमें जो है पानी स्वाद और बोली के शब्दों का जो है वो उसका उल्लेख है। मतलब थोड़े से दूरी के बाद जो है वो पानी का स्वाद भी बदल जाता है और लोगों की भाषा में भी थोड़ा परिवर्तन होता है। तो 23 का डी जो है वो राइट ऑप्शन है। 24 है भाषा से तात्पर्य है, तो दोस्तों भाषा से तात्पर्य है ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचार प्रकट करना, यानी बोलकर जो अपने शब्दों को प्रकट करना उसे भाषा बोला जाता है। ठीक है, तो 24 का सी जो है वो राइट ऑप्शन है। 25 है अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, तो दोस्तों दिए गए ऑप्शन भरपेट जो है वो अव्ययी भाव है, इसमें अव्ययी भाव समास है इसमें, क्योंकि भरपेट का जो समास विग्रह होगा वो होगा पेट भरकर। ऑप्शन ए में जो त्रिनेत्र दे रखा है इसका समास विग्रह होगा तीन है नेत्र जिसके अर्थात शिव, तो ये होगा आपका बहुब्री समास। ठीक है, ऑप्शन सी में है आपका राजपुत्र यानी राजा का पुत्र, तो ये तत्पुरुष समास है और इसमें ये संबंध तत्पुरुष समास है। महाराजा का समास विग्रह है महान है जो राजा, तो इसमें जो समास है वो है कर्मधारय समास। ठीक है, तो दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।